ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडक्शन मेथड। ठीक है, हमने दो मेथड इससे पहले पढ़ लिए हैं, बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हमने रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये हम मेथड किस पे अप्लाई करें, जो सेकंड ऑर्डर की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, जिसके अंदर p, q और r जो है वो x के फंक्शन है। ठीक है, और ना ही ये हमारी जो है कॉशी यूलर इक्वेशन है, जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, वो होमोजीनियस इक्वेशन भी ये नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो आता है एक मेथड होता है रिडक्शन मेथड, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इस रिडक्शन मेथड को हम अप्लाई करके जो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है निकल के, वो हमारी ऐसी होना चाहिए जिसको हम सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू यू इज ए गिवन फंक्शन और नोन फंक्शन। हमें इसके अंदर एक फंक्शन दे रखा होता है, और ये जो दे रखा होता है ये हमारा पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का होता है। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है डेट्स ओके और नहीं गिवन है तो हमें ये निकालना होता है कि हम उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो रूल हम अप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आता है, जब ये निकल आता है तो हमें u मिल जाता है। उसके बाद हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं d2v अपॉन dx इसका प्लस p जो होगा हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा। u हमारे पास नोन होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे, du अपॉन dx और dv अपॉन dx इक्वल टू r अपॉन u, r जो होगा हम डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से हम इसको लगा के एक ऐसी इक्वेशन हमें मिलती है जिसको हम सॉल्व कर पाते हैं। या तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है, या बहुत सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसको हम इंटीग्रेट कर पाते हैं और v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब हमें v मिल जाएगा, u यहां से मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमें दे रखा y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर इज एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये एक पार्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर ये जो है वो दे रखा, मतलब ये हम इसको क्या ले सकते हैं, u ले सकते हैं। तो ये हमें u गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, इसमें जो है dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है उसको p लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम q लेते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसको 0 लेते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 होता है। ठीक है, अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो जो होगा उससे हम डिवाइड करके उसको हम 1 बना लेते हैं पहले। ठीक है, मींस सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आते हैं। अब हमें y इक्वल टू u जो दे रखा है इसको हमने मान लिया है, ये हमें जो है गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास u भी आ गया। अब हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है पूरी, d2v अपॉन dx स्क्वायर ऐसे उतारा है प्लस p हमारे पास क्या, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x हमने यहाँ पर लगा दिया p की जगह, 2 अपॉन u हमारे पास e टू द पावर x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, du अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x का e की पावर x होता है, मतलब e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर से e की पावर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dv अपॉन dx हमने ऐसे लिख दिया, r की जगह u है तो u अपॉन 0 ही आएगा। ठीक है, 0 अपॉन u 0 ही आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने ये टर्म ऐसे उतार लिया, माइनस का 4x ऐसे उतारा, 2 टू द 4 हो गया, 4x ऐसे ही आ गया, dv अपॉन dx ऐसे आया इक्वल टू 0। तो माइनस का 4x प्लस का 4x भी हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, जनरली या तो ये कैंसिल हो जाता है, मीन 0 हो जाता है, या फिर ये कांस्टेंट बचता है, जिससे हम इसको विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। इसको अगर हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेट करने के बाद v इक्वल टू c1 प्लस c2 f आया है। इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू u इंटू v। तो y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर c1 प्लस c2 इंटू x हो जाएगा। ठीक, तो u हमारे पास क्या था, यहाँ से तो हमने u लगा दिया और v हमने यहाँ फाइंड आउट करा, ये वैल्यू लगा दी, इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।